अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और नाजरीन, रियाजी की जमात दहुम के इस डिजिटल लेसन में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने जमात दहुम के 8वें बाब मुशाबे मुसल्लसात को लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, उमूमन कई तलबा व तालिबात ज्योमेट्री को मुश्किल तस्वुर करते हैं और ज्योमेट्री के सवालात को चॉइस में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री के बुनियादी तस्वुरात और ज्योमेट्री के बुनियादी मराहिल को अगर हम अच्छी तरह समझ लें तो ये बहुत ही आसान है। प्यारे बच्चों, मुशाबे मुसल्लसात है, ये आपकी दरसी किताब के 8वां बाब है और ये आपके दूसरे पर्चे में आता है, क्योंकि आप जानते हैं जुमला बाब 14, 1 था 7वें बाब पहला पेपर, 8 था 14वां बाब दूसरा पेपर है। ये बाब बहुत ही अहम है। इम्तिहानी पर्चे के सेटिंग के ब्लूप्रिंट के मुताबिक इस बाब से कम 11 निशानात और ज़्यादा से ज़्यादा 14 निशानात के सवालात आते हैं। लिहाजा ये चैप्टर बहुत ही अहम है। इसको आप गौर से समाअत फरमाएं और बार बार देखने की कोशिश करें ताकि इसमें मौजूद तस्वुरात आसानी से समझ में आए और इस पर मुश्तमिल सवालात को आप आसानी से हल कर सकें। प्यारे बच्चों, आइए अब हम मुशाबे मुसल्लसात को समझने से पहले चंद बुनियादी तस्वुरात को समझने की कोशिश करते हैं। मुशाबे मुसल्लसात पर गौर कीजिए। यहाँ 2 अल्फाज हैं, मुशाबे मुसल्लसात। मुसल्लसात का मतलब मुसल्लस की जमा, यानी 2 या 2 से ज़ायद मुसल्लसात का तक़ाबुल। आइए मुशाबे मुसल्लसात को समझने से पहले हम चंद बुनियादी बातों का इयादा करेंगे जो आप पिछली जमातों में सीख चुके हैं। मुशाबे मुसल्लसात, मुसल्लस। प्यारे बच्चों, मुसल्लस किसे कहते हैं आप गौर कीजिए। 3 ज़िलों वाली बंद शक्ल मुसल्लस कहलाती है। मुसल्लस ABC पर गौर कीजिए। मुसल्लस के अज्जा क्या क्या हैं? ABC, 3 रास, यानी रास A, रास B, रास C, ABC। इसी तरह से 3 ज़ाविये, 3 ज़िले, यानी मुसल्लस के अज्जा 3 रास हैं, 3 ज़ाविये हैं और 3 ज़िले हैं। मुसल्लस के किन किन अज्जा की पैमाश की जा सकती है, गौर कीजिए। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा मुसल्लस के 3 ज़ाविये हैं, 3 ज़िले हैं और 3 रास हैं। आइए अब हम इनके किन किन अज्जा की पैमाश की जाती है गौर करेंगे। रास एक नुक्ता है, क्या इसकी पैमाश की जा सकती है? गौर कीजिए बच्चों, क्या नुक्ते का लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं हम? नहीं, यानी रास की पैमाश नहीं की जा सकती। ज़ाविया एक मकदार है, इसकी पैमाश की जा सकती है। ज़िले का तूल भी एक मकदार है, इसकी भी पैमाश की जा सकती है। यानी 3 अज्जा में रास, ज़ाविये और ज़िले। रास की पैमाश नहीं की जा सकती, ज़ाविये की पैमाश की जा सकती है और ज़िले की पैमाश की जा सकती है। जब ज़िले और ज़ाविये की पैमाश की जा सकती है तो ज़िले और ज़ाविये के लिहाज से मुसल्लसात की दर्जा बंदी की जा सकती है। आपने पिछली जमातों में ये पढ़ चुका है कि ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में होती हैं और ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में होती हैं। आइए गौर करते हैं। ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में। मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, यानी ऐसी मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों, वो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस होती है। आप गौर कीजिए, जब तीनों ज़िले मुख्तलिफ हों तो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, अब तीनों ज़िले मसावी हों तो मसाविल अज़ला मुसल्लस। गौर कीजिए, तीनों मुख्तलिफ, तीनों मसावी। यहाँ कोई 2 मसावी हो सकते हैं,
तो मसावी साखैन मुसल्लस, यानी ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में हैं, आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। जावियों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में, हादा जावी मुसल्लस, यानी ऐसी मुसल्लस जिसके 2 जाविये हादा हों, हादा जावी मुसल्लस कहलाती है। कायमुज़ जावी मुसल्लस, ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया कायमा हो, कायमुज़ जावी मुसल्लस कहलाती है। मुनफरजा जावी मुसल्लस, ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया मुनफरजा हो, यानी एक जाविया 90 से ज्यादा हो, उस मुसल्लस को हम मुनफरजा जावी मुसल्लस कहते हैं। आइए अब हम हमारे उन्वान पर गौर करते हैं। मुशाबे मुसल्लसात, मुसल्लसात है ना, 2 या 2 से जायद मुसल्लसात का तकाबुल। 2 या 2 से जायद मुसल्लसात का तकाबुल आप पिछली जमात में भी किए थे, आइए उसका इआदा करते हैं। 2 या 2 से जायद मुसल्लसात का तकाबुल। मुतमासिल मुसल्लसात, प्यारे बच्चों ये मुतमासिल मुसल्लसात के बारे में आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, आइए इआदा करते हैं। मुतमासिल, लफ्ज़ मुतमासिल के माने हैं हू बहू, यानी एक जैसी, यानी शक्ल भी वैसी ही हो और उसकी जसामत भी वैसी हो, यानी लंबाई चौड़ाई भी वही हो, उसको हम कहेंगे हू बहू। 2 मुसल्लसात मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर में अगर जाविया ए मसावी जाविया पी, जाविया बी मसावी है जाविया क्यू, जाविया सी मसावी है जाविया आर और जिला ए बी मसावी है जिला पी क्यू, बी सी मसावी क्यू आर और ए सी मसावी पी आर अगर हो तो ये दोनों मुसल्लसात मुतमासिल होते हैं, को अलामती तौर पर इस तरह लिखा जाता है और मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के पढ़ा जाता है। ये जो अलामत है दरमियान में, ये मुतमासिल की अलामत है। क्या पढ़ेंगे इसको? मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर के। मुसल्लसात की मुतमासिलत में मौज़ू इजहार ही काफ़ी अहमियत का हामिल है, वरना इस पर मुश्तमिल तसव्वुरात को समझना और सवालात को हल करना मुश्किल हो जाता है। गौर कीजिए प्यारे बच्चों, मुतमासिल मुसल्लसात में अगर हम इजहार गलत कर दिए, यानी मुसल्लस ए बी सी अगर हम कह रहे हैं और एक मुसल्लस पी क्यू आर कह रहे हैं, तो ए बी सी पी क्यू आर, यानी ए का मुतनाजिर पी, बी का मुतनाजिर क्यू और सी का मुतनाजिर आर है। अगर हम ए बी सी और पी क्यू आर को क्यू आर पी अगर हम लिखेंगे तो गलत होगा। यानी मुतमासिलत में मौज़ू इजहारी काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, वरना इस पर मुश्तमिल तसव्वुरात को समझना और सवालात को हल करना मुश्किल हो जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, ए का मुतनाजिर पी, बी का मुतनाजिर क्यू, सी का मुतनाजिर आर और ए बी का मुतनाजिर पी क्यू, बी सी का मुतनाजिर क्यू आर, ए सी का मुतनाजिर पी आर। जाविया ए मसावी जाविया पी, जाविया बी मसावी जाविया क्यू, जाविया सी मसावी जाविया आर, ए बी मसावी है पी क्यू, बी सी मसावी क्यू आर, ए सी मसावी पी आर। यानी मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर लिखना होगा। गौर कीजिए, मुतनाजिर रासों को ही लेना होगा, ए बी सी पी क्यू आर। लेकिन मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस क्यू आर पी लिखना गलत होगा। मुतमासिल मुसल्लसात हमेशा 2 खुसूसियात को मुतमईन करते हैं। मुतनाजिर जाविये मसावी है का मतलब यह है कि इनकी शक्ल एक जैसी है, यानी जावियों का ताल्लुक शक्ल से होता है। दूसरा, और मुतनाजिर ज़िले मसावी का मतलब यह है कि इनकी जसामत भी मसावी होती है, यानी ज़िलों का ताल्लुक जसामत से होता है, यानी ज़िले जसामत को ज़ाहिर करते हैं, यानी जाविये शक्ल को ज़ाहिर करते हैं और ज़िले जसामत को ज़ाहिर करते हैं। आइए अब हम एक बात पर गौर करते हैं। प्यारे बच्चों, मुतमासिल मुसल्लसात में आप क्या देखें, उनके मुतनाजिर जाविये मसावी होते हैं और मुतनाजिर ज़िले भी मसावी होते हैं, यानी उनकी शक्ल भी एक जैसी होती है, उनकी जसामत भी एक जैसी होती है। आप गौर कीजिए प्यारे बच्चों, आम जिंदगी में ऐसे कई मामूलात वाक़यात होते हैं जिनमें
शक्ल एक जैसी होती है लेकिन जसामत कम या ज़्यादा हो सकती है। फ़र्ज कीजिए बच्चों, क्या आपने ग्लोब देखा है? हाँ, देखा होगा ज़रूर। ग्लोब क्या है, आप क्या कहेंगे? वेरी गुड, ज़मीन का मॉडल। क्या ग्लोब जितना है ज़मीन हमारी उतनी है? नहीं है। ग्लोब की शक्ल तो ज़मीन जैसी है लेकिन जसामत वैसी नहीं है। और एक और बात पर गौर कीजिए आप, भारत का नक्शा, क्या नक्शा जितना है भारत उतना ही है? नहीं है। यानी शक्ल सेम है लेकिन जसामत अलग है। आइए एक और बात पे हम गौर करें। फर्ज कीजिए कोई शख्स फोटो स्टूडियो गया फोटो लेने के लिए, जैसे मैं ही हूं, फर्ज कीजिए 5 फीट 10 इंच लंबाई वाला शख्स। अगर मैं फोटो स्टूडियो गया, क्या फोटोग्राफर मेरी जसामत जितनी है उतनी फोटो देगा या मेरी ख्वाहिश के मुताबिक फोटो देगा? क्या होगी मेरी ख्वाहिश, मेरी ज़रूरत क्या होगी? हो सकता है पासपोर्ट साइज हो सकता है स्टाम्प साइज हो सकता है पोस्ट कार्ड साइज हो सकता है एक बड़ी फ्लेक्सी साइज हो। यानी गौर कीजिए, मेरी शक्ल को वैसी ही रख दे रहा है, मेरी जसामत को कम या ज़्यादा कर रहा है। हाँ, यहाँ शक्ल को वैसी रखना और जसामत को कम या ज़्यादा करना, यही मुशाबहत है। आइए गौर करते हैं। मुशाबे अशकाल, मुशाबे अशकाल से मुराद एक जैसी नज़र आने वाली अशकाल। दो या दो से ज़ायद अशकाल एक जैसी कब नज़र आती हैं? दो या दो से ज़ायद अशकाल एक जैसी इस वक्त नज़र आती हैं जब इनके मुतनाज़िर ज़ाविये मसावी हों और मुतनाज़िर ज़िले तनासुब में हों। मुसलस ABC और PQR पर गौर कीजिए। अगर दो मुसलसात मुसलस ABC और मुसलस PQR में ज़ाविया A मसावी है ज़ाविया P, ज़ाविया B मसावी है ज़ाविया Q, ज़ाविया C मसावी है ज़ाविया R और AB बटे PQ, गौर कीजिए मुतनाज़िर ज़िले तनासुब में हैं। AB बटे PQ, BC बटे QR मसावी है AC बटे PR हो तो ये दोनों मुसलसात मुशाबे होते हैं। इसको अलामती तौर पर इस तरह ज़ाहिर किया जाता है और मुसलस ABC मुशाबे है मुसलस PQR के पढ़ा जाता है। गौर कीजिए बच्चों, कौन सी अलामत है ये? मुशाबे की अलामत है। इससे पहले क्या देखे थे आप? मुतमासिल की अलामत देखे थे। मुतमासिल में क्या था? ये अलामत के नीचे मसावी था तो मुतमासिल। यहाँ सिर्फ एक ही अलामत है, ये मुशाबे की अलामत है। क्या होना इसमें? ज़ाविये मसावी होना और मुतनाज़िर ज़िले तनासुब में होना, तो यही मुशाबहत है। मुसल्लसात की मुशाबहत में भी का मतलब पीछे भी हम गौर किए थे। मुतमासिल मुसल्लसात में, मुसल्लसात की मुशाबहत में भी मौज़ू इज़हार ही काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, वरना इस पर मुश्तमिल तसरात को समझना और सवालात को हल करना मुश्किल हो जाता है। मुतनाज़िर पर गौर कीजिए, A P, B Q, इसी तरह C R और ज़ाविया A मसावी ज़ाविया P, ज़ाविया B मसावी ज़ाविया Q, ज़ाविया C मसावी ज़ाविया R। और देखिए गौर कीजिए, ज़िला AB PQ के मुतनाज़िर है, BC QR के मुतनाज़िर है, AC PR के मुतनाज़िर है। तब क्या होगा? AB बटे PQ मसावी BC बटे QR मसावी AC बटे PR हो तो मुसल्लस ABC मुशाबे है मुसल्लस PQR लिखना होगा और मुसल्लस ABC मुतनाज़िर है मुसल्लस QRP लिखना गलत होगा। मुतमासिल मुसल्लसात में भी आप गौर किए थे, मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR के। यहाँ क्या है? मुसल्लस ABC मुशाबे है मुसल्लस PQR के। वहाँ भी आप गौर किए थे, मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस QRP लिखना गलत होगा। यहाँ भी वही बात है, मुसल्लस ABC मुशाबे है मुसल्लस QRP लिखना गलत होगा। अब तक हमने मुतमासिलत क्या है और मुशाबहत क्या है गौर किए हैं। मुशाबहत में जसामत को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जसामत के बढ़ाने और घटाने की खुसूसियत को क्या कहते हैं आप गौर करेंगे। जसामत के बढ़ाने और घटाने की ये जो खुसूसियत है इसको स्केल फैक्टर या नुमाइंदा कसर
या नुमाइंदा स्केल कहा जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में इमारतों की तामीर के लिए इनका नक्शा ऐसी ही किसी नुमाइंदा कसर या नुमाइंदा स्केल की मदद से बनाया जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की जाती हैं, उनका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, उनका नक्शा बनाया जाता है। क्या इमारत की जसामत को उतना हम नक्शा बना सकते हैं? नहीं, उसको छोटा करके बनाया जाता है, तो वही नुमाइंदा स्केल है। स्केल फैक्टर अगर 1 से छोटा हो तो हासिल शक्ल दी गई शक्ल से छोटी हासिल होगी, और अगर 1 से बड़ा अगर है स्केल फैक्टर, हासिल शक्ल दी गई शक्ल से बड़ी हासिल होगी। ये था स्केल फैक्टर। क्या तमाम मुरब्बे मुशाबे होते हैं? गौर कीजिए बच्चों, ये मुरब्बे की शक्ल है। मुरब्बे में हर जाविया कितना होगा? 90 90 90। आप इस छोटे मुरब्बे पे गौर कीजिए, उसका जाविया 90, इसका भी जाविया 90, इसका भी जाविया 90। मतलब क्या हुआ? मुतनाजिर जाविये मसावी हैं। अब गौर कीजिए, इसका ज़िला अगर कुछ बढ़ गया मकदार में तो ये ज़िला भी उतना ही बढ़ेगा, ये ज़िला भी उतना ही बढ़ेगा, ये ज़िला भी उतना ही बढ़ेगा। मुतनाजिर ज़िले भी तनासुब में हैं, तो तमाम मुरब्बे मुशाबे होते हैं। दूसरी बात, क्या तमाम मसाविल अज़ला मुसल्लसात मुशाबे होते हैं? गौर कीजिए, मसाविल अज़ला मुसल्लसात में हर जाविया 60 दर्जे का, इस मुसल्लस का भी हर जाविया 60 होगा, इस मुसल्लस का भी हर जाविया 60 होगा, इस मुसल्लस का भी हर जाविया 60 होगा। मुतनाजिर ज़िले तनासुब में होंगे, तब हाँ तमाम मसाविल अज़ला मुसल्लसात मुशाबे होते हैं। तीसरा, क्या तमाम दायरे मुशाबे होते हैं? गौर कीजिए, हाँ तमाम दायरे भी मुशाबे होते हैं। अब तक हमने मुशाबे अशकाल किसे कहते हैं गौर किए हैं। आइए इस चैप्टर का एक अहम मसला, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इसको थेल्स नामी रियाजीदान ने पेश किया था, या इसको थेल्स का मसला भी कहते हैं। ये बहुत अहम मसला है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और साबित करेंगे। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, थेल्स का मसला। मसला क्या है बच्चों? अगर किसी मुसल्लस में एक ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी इस तरह खींचा जाए कि ये बाकी 2 ज़िलों को 2 मुख्तलिफ नुकात पर ख़ता करता हो, तो ये ख़त 2 अज़ला को एक ही निस्बत में तकसीम करेगा। ये मुसल्लस ABC है। ये ख़त DE एक ज़िले के मुतवाज़ी खींचा गया है जो 2 ज़िलों को मुख्तलिफ नुकात पर ख़ता करता है। तो हम क्या करना होगा? ये जो निस्बत है AD/DB मसावी है AE/EC आना चाहिए। दिया क्या गया है? मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है BC की। गौर कीजिए, DE मुतवाज़ी है BC की, और ख़त DE अज़ला AB और AC को तरतीबवार नुकात D और E पर ख़ता करती है। मतलब यानी साबित क्या करना है हमको? AD/DB मसावी है AE/EC। अब इसको साबित करने के लिए हमें चंद बनावटों की ज़रूरत होती है। बनावट क्या है? देखिए, BE को मिलाइए, BE को मिलाया गया, और CD को मिलाइए, CD को मिलाया गया, और DM उम्मीदवार है AC पर, AC पर एक उम्मीदवार ख़त खींचा गया DM, और एक बात यहां पर मौजूद है, EN उम्मीदवार है AB पर, EN उम्मीदवार है AB पर खींचा गया है। अब गौर कीजिए, हमें साबित क्या करना है? AD/DB तूल की निस्बत लेना है इधर की। यहां भी इस ज़िले में भी वही AE/EC। आइए गौर करते हैं। गौर कीजिए, मुसल्लस BDE ये मुसल्लस, और CDE ये मुसल्लस, एक ही क़ायदा DE। देखिए गौर कीजिए, ये क़ायदा अगर हम मान लें DE को, तो ये एक ही क़ायदा DE और मुतवाज़ी खतूत के एक ही जोड़ BC और DE के दरमियान है। अब पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं, एक ही क़ायदे पर और एक ही मुतवाज़ी खतूत की जोड़ी के दरमियान बनाए जाने वाले मुसल्लसात के रक़बे मसावी होते हैं। इसलिए मुसल्लस BDE का रक़बा मसावी होगा मुसल्लस CDE के रक़बे के। गौर कीजिए, BDE CDE का रक़बा, दोनों रक़बे मसावी होंगे। आप जानते हैं जब 2 चीज़ें मसावी हों तो उनका मखलूब भी मसावी होगा। एक बटे मुसल्लस BDE का रक़बा मसावी मुसल्लस CDE का रक़बा। अब इस मसावात के दोनों जानिब मुसल्लस ADE के रक़बे से ज़रब देने पर, गौर कीजिए यहाँ क्या है? ADE
यानी इस जानिब भी ADE का रकबे से ज़रब दे रहा हूं, इस जानिब भी ADE के रकबे से ज़रब दे रहा हूं। आइए गौर करते हैं, मुसलस ADE का रकबा बटे मुसलस BDE का रकबा। गौर कीजिए बच्चों, इधर के हिस्से पर हम गौर करें तो यहां क्या है, मुसलस BDE का रकबा और ADE का रकबा, यानी शुमार कुनिंदे में ADE है। गौर कीजिए, हरे रंग के मुसलस का रकबा मालूम करने के लिए क्या करेंगे, कायदा ज़रब इर्तिफा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। इसी तरह से BDE के लिए गौर कीजिए आप, BDE में कायदा BD है और इसका इर्तिफा EN है, वही ज़ाब्ता 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा मसावी है। ये ADE का रकबा यहाँ कायदा AE होगा और इर्तिफा DM होगा, 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा। इसी तरह से CDE का रकबा 1/2, यह कायदा क्या होगा EC, इर्तिफा क्या होगा DM, 1/2 EC ज़रब DM। गौर कीजिए यहाँ क्या क्या मसावी, 1/2 यहाँ पर 1/2 कट गया, इसी तरह से यहाँ EN भी कट गया, यहाँ राइट साइड में 1/2 कट गया और DM भी कट गया। तो बचा क्या बच्चों, AD/DB मसावी है AE/EC। गौर कीजिए, क्या साबित करना था हमको, वही निस्बत में लाना था, AD/DB मसावी है AE/EC, तब साबित हुआ। ये मुतनासिबत का बुनियादी मसले का सबूत हुआ। ये बहुत ही अहम मसला है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए। अब हम गौर करेंगे कि क्या इसका माकूस सही होगा। मुतनासिबत का बुनियादी मसला यानी थेल्स के मसले का बरक्स मसला क्या है, अगर किसी मुसलस में एक ख़त दो अज़ला को एक ही निस्बत में तकसीम करता हो तो ये ख़त मुसलस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा। देखो बच्चों, वहाँ क्या था, एक ख़त मुसलस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी हो तो एक ही निस्बत में तकसीम करता था, यहाँ उसका माकूस है। यही मुतनासिबत के बुनियादी मसले का माकूस मसला है। इस मुसलस पर गौर कीजिए, क्या दिया गया है, मुसलस ABC में एक खत DE इस तरह खींचा गया है कि AD/DB मसावी है AE/EC हो तो क्या होगा, DE मुतवाजी है BC के। ये मुतनासिबत के बुनियादी मसले का बरअक्स मसला है। प्यारे बच्चों, अब तक हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या है देखा और उसका सबूत भी देखा और उसके बरअक्स मसले का बयान भी देखा। आइए अब हम इन मसाइल पर मुश्तमिल सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। मिसाल एक जो आपकी किताब में मौजूद है, मुसलस ABC में DE मुतवाजी है BC के। ये गौर कीजिए बच्चों, क्या अलामत है, ये मुतवाजी है। और AD/DB मसावी है 3/5 कामा AC मसावी 5.6 हो तो AE मालूम कीजिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले दिया गया है लिख देंगे, शक्ल उतारेंगे। मुसलस ABC में क्या क्या है, DE मुतवाजी है BC के, यानी BC के मुतवाजी खत DE खींचा गया। क्या क्या दिया गया है लिखेंगे, यानी AC कितना 5.6 समर। मुतनासिबत के बुनियादी मसले से क्या होगा, AD/DB मसावी है AE/EC, लेकिन AD/DB सवाल में दिया गया है 3/5। जब AD/DB 3/5 हो तो इसलिए AE/EC भी 3/5 होगा। तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। दिया गया है AC मसाई 5.6 समर, तब AE मालूम करेंगे, AE/EC। अब गौर कीजिए, AE/EC, AE जैसे कि वैसा, ये EC मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम AC में से AE को तफरीक करेंगे, AC - AE मसाई 3/5 जैसे कि वैसा। अब ये AC की कीमत दर्ज करने पर AE/AC की कीमत क्या है, 5.6 माइनस AE। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ज़रबे चली पाई करेंगे, यानी 5 से इसको ज़रब देंगे, 3 से इन दोनों को ज़रब देंगे। 5 ज़रब AE मसाई 3 ज़रब 5.6 माइनस AE। ये 5 AE जैसे कि वैसा, 3 से 5.6 को ज़रब देने पर 3 6 के 18 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16। ये 3 ज़रब AE 3 AE। अब क्या करें, AE को मसावात के इधर ले जाइए, क्या होगा, ये 5 AE जैसे कि वैसा, ये -3 AE इधर आके +3 AE। जमा करने पर 8 AE मसावी है 16.8 जैसे कि वैसा। ये 8 को मसावात के इधर लाइए, बटे 8 होगा, 8 एकन 8, 8 दुगनी 16, 8 एकन 8, यानी 2.1 समर। आइए दूसरी मिसाल पर गौर करते हैं। दी हुई शक्ल में यम
मुतवाजी है ए बी के, और ए एल मसावी है x माइनस 3, बी एम मसावी है x माइनस 2, ए सी मसावी 2x और बी सी मसावी 2x जमा 3 हो तो x की कदर मालूम कीजिए। मुसलस ए बी सी में यल एम मुतवाजी ए बी दिया गया है, और क्या दिया गया है, ए एल, बी एम, ए सी और बी सी की कदर दी गई है, मालूम करना है x। इस शक्ल पर गौर करते हैं, हमारी आसानी के लिए शक्ल को पलटा के उतार दिए हम। गौर कीजिए बच्चों, c यहाँ था, इधर कर दिए, ए बी ये मुतवाजी है, क्या क्या दिया है दर्ज करें, ये 2x, ए सी कितना दिया सवाल में 2x, और ए एल कितना दिया है x माइनस 3, बी सी कितना दिया है 2x जमा 3, बी एम कितना दिया है x माइनस 2। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की रूह से क्या होगा, ए एल बटे एल सी मसावी है बी एम बटे एम सी। तब दी गई कीमतों को दर्ज कर देंगे, ए एल कितना है, ए एल x माइनस 3, एल सी मालूम करें ये, तो क्या होगा ए सी माइनस ए एल, ए सी की कीमत कितनी 2x माइनस ए एल की कीमत x माइनस 3 मसावी है बी एम की कीमत कितनी दिया x माइनस 2, और बी सी की कीमत कितनी है 2x जमा 3 माइनस ये x माइनस 2। मुख्तसर करने पर शुमार कुंदे जैसे कि वैसा, ये 2x भी जैसे कि वैसा, ब्रैकेट ओपन करने पर प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स माइनस जरा माइनस प्लस 3 मसावी, इसको भी मुख्तसर करने पर क्या होगा माइनस एक्स जमा 2। गौर कीजिए, x माइनस 3 जैसे कि वैसा, 2x में से x तफरीक करने पर x जमा 3 जैसे कि वैसा, या x माइनस 2 जैसे कि वैसा, 2x माइनस x 1x, 3 जमा 2 5। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ज़रबे चली पाई। गौर कीजिए, इससे इसको ज़रब देंगे, इससे इसको ज़रब देंगे, क्या होगा देखिए आप, गौर कीजिए, x से इन दोनों को ज़रब देने पर, माइनस 3 से भी इन दोनों को ज़रब देने पर, इसी तरह से सीधी जाने वाले को भी x से x जमा 3 को ज़रब देना, माइनस 2 से x जमा 3 को ज़रब देने पर, x ज़रब x x की दूसरी, x ज़रब 5 5x, माइनस 3 ज़रब x 3x, माइनस ज़रब प्लस माइनस 3 पंजे 15, यहाँ भी x ज़रब x x की दूसरी, x ज़रब 3 3x, माइनस 2 ज़रब x माइनस 2x, 2 तिया 6, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस 6। अब गौर कीजिए, दोनों जानिब क्या है, इधर x है इधर भी x है, बिस्मिल्लाह। अब क्या करेंगे, 5x में से 3x गए तो 2x माइनस 15, या 3x में से 2x गया तो x माइनस 6। अब गौर कीजिए, x को मसावत की इधर लाएंगे आप, ये 15 को मसावत की इधर लाने पर क्या होगा, प्लस x इधर आके माइनस x, माइनस 15 इधर आके प्लस 15, तो x मसावी है 9। प्यारे बच्चों, इसी नोयत के और सवालात आपकी किताब में मौजूद हैं, आप उनको हल करने की कोशिश कीजिए। मिसाल 3, एक 4 जिलाई ए बी सी डी के भीतर एक दूसरे को नुक्ते ओ पर इस तरह खता करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ मसाई सी ओ बटे डी ओ, तब साबित कीजिए कि ए बी सी डी एक मुनहरिफ है। जो दिया गया है वही यहां पर लिखा गया है। मतलब क्या है, ए बी सी डी एक मुनहरिफ है, साबित करना है। अब हमको एक बनावट की जरूरत होगी, ओ से ए बी के मुतवाजी खत इस तरह खींचिए जो डी ए को एक्स पर खता करता है। सबूत, मुसल्लस डी ए बी में, गौर कीजिए कौन सी मुसल्लस पर गौर करना है, डी ए बी में क्या है, एक्स ओ मुतवाजी है ए बी के। तब क्या हुआ, बनावट की मदद से आई हमको यहाँ पर बात, थेल्स के मसले की मदद से बीपीटी की रूह से क्या होगा, ए एक्स बटे एक्स डी मसावी है बी ओ बटे ओ डी। अब ये दिया गया, सवाल में दिया गया है। अब गौर कीजिए, यह हमारे पास सीधी जानिब क्या है, बी ओ डी आया है, तो यहाँ ए ओ बटे सी ओ, बी ओ इधर जाके ऊपर शुमार कुरिंदा बन गया बी ओ बटे ओ डी मसावत 2। 1 और 2 की रूह से गौर कीजिए, यहाँ दूसरी मसावत है, यहाँ पहली मसावत है बी ओ ओ डी, यहाँ दूसरी मसावत में बी ओ ओ डी। राइट हैंड साइड दोनों मसावी हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को मसावी करने पर ए एक्स बटे एक्स डी मसावी है ए ओ बटे सी ओ। इसी शक्ल पर गौर कीजिए, मुसल्लस ए डी सी में एक्स ओ एक खत है इस तरह के, ए एक्स बटे एक्स डी मसावी है ए ओ बटे सी ओ। मुतनासिबत के बुनियादी मसले के बरक्स मसले से एक्स ओ मुतवाजी होगा डी सी के, तब क्या होगा, ए बी मुतवाजी है डी सी के। तब क्या होगा, 4 जिले ए बी सी डी में ए बी मुतवाजी है डी सी के, तब ए बी सी डी एक मुनहरिफ है, साबित होगा। इंशाअल्लाह इसके बाद के सवालात को हम आइंदा डिजिटल क्लास में हल करने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।